अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर में हमने करनी है एक्सरसाइज 9.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी पिछली वीडियो है अलाइड एंगल कंसेप्ट की, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज की जो बेस है वो अलाइड एंगल कंसेप्ट पे है। थोड़ा सा ब्रीफ टच दे देता हूँ अलाइड एंगल का आपको। ये हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास कार्टेशियन प्लान होता है, जिसमें हमारे पास ये एक्स और ये नेगेटिव एक्स और ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं, और इसमें ओनली साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और इसमें हमारे पास कॉज। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, टेन का होता है कॉट, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होता है रेसिप्रोकल, और जो कॉज है इसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं कि इसने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि हमारे पास साइन 160 डिग्री, इसकी आपने क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो देखिए ना, हम ये हमारे पास जो एंगल होता है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास होता है 360 डिग्री। तो अब हम लोगों ने चेक करना है कि वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है हमारे पास। तो वो पूछता है 160 डिग्री के बारे में। तो ये 90 डिग्री और ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। अब 160 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, 160 डिग्री क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ हमारे पास कौन सी साइन आएगी, साइन 160 डिग्री हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मीन कि इसके साथ जो हमारे पास साइन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस तरह सेकंड पार्ट में वो कहता है कि कॉज 190 डिग्री, पार्ट नंबर 2, उसमें हमारे पास है कॉज 190 डिग्री। अब कॉज 190 डिग्री के बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले आपने इस एंगल को देखना होता है कि ये कहाँ पे आता है। तो 190 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 180 कंप्लीट होता है। तो इससे आगे हमारे पास क्या होता है, 181 से लेकर ये हमारे पास 270 तक होता है। तो 190 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें तो हमारे पास कॉज फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है, कॉज यूज़ हो रहा है। और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, टेन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड में वो कहता है कि आप लोग बताएं टेन 115। तो इसकी हमने वैल्यू देखनी है कि ये कहाँ पे लाई करता है। तो आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ चेक करनी है, ये जो हमारे पास वैल्यू है एंगल की, वो आपने चेक करनी है। तो 115 कहाँ आएगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ हमारे पास जो टेन 115 है, इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में वो हमारे पास क्या गिवन है, सीकेंट 245 डिग्री। और इसी तरह पार्ट लिख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कॉट 80 डिग्री के बारे में बताएं। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसमें वो कहता है कि आप लोग बताएं कोसिकेंट 297 डिग्री। तो देखें ना, ये हमारे पास अब फिर एंगल आ रहा है। एंगल कौन सा है, 245 डिग्री। तो 245 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अगर यहाँ पे हमारे पास कॉट यूज़ होता 245 डिग्री के साथ, या हमारे पास टेन यूज़ होता, तो फिर हमारे पास क्या आना था, पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि इसके साथ हमारे पास उसने सीकेंड यूज़ किया है और एंगल हमारे पास 245 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड 245 डिग्री, और इसके साथ कौन सी साइन आएगी, माइनस के साथ। अब कॉट 80 डिग्री। अब 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। मीन के जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, टेन हो, कॉट हो, सीकेंड को सीकेंड, साइन,
जो भी हैं हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट 80 डिग्री के साथ प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस 297। तो 297 अब आपने सबसे पहले क्या कोसेकेंड 297 आपने सबसे पहले एंगल देखना है। तो एंगल आप देखें ना, तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कॉस और इसका रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, सीकेंड होता है। अभी हमारे पास कौन सा है, कोसेकेंड है। तो इसके साथ कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव की, कोसेकेंड 297 डिग्री, और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास यही पूछता है कि आप बताएं कि ये जो हमारे पास गिवन एंगल्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बात याद रखें कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये दो क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और दो क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हर एक फंक्शन जो हमारे पास है वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दो क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव एक तो वो कंफर्म है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ना उसमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एक तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने याद रखना है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो साइन हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नंबर 2 सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर आप देखें तो टेन भी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कौन से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह कॉस को देखें तो कॉस हमारे पास क्या होता है, वो भी दो क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, एक क्वाड्रेंट फर्स्ट में होता है और एक हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में पॉजिटिव होता है। इसी तरह जो उनके रेसिप्रोकल हैं एजिटिव, वो भी उनके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर ये बात आप लोगों को याद रही तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखें तो वो कहता है साइन थीटा लेस देन ज़ीरो। साइन थीटा लेस देन ज़ीरो मीन्स के साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। एंड कॉस थीटा पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो मीन के पॉजिटिव। अब आप लोगों ने पॉजिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, एक ही चीज़ को आप जहन में रखें कि आपने पॉजिटिव देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट, कौन सा फंक्शन हमारे पास उसने क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है, उसको आपने देखना है। तो इसमें देखें ना, तो वो कहता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो अब आपने बेस किस चीज़ को बनाना है, कॉस थीटा को। अब आपने देखना है कि कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक ही हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब आपने देखना ये है कि क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में है। तो उस चीज़ की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होगी वो कौन करेगा, वो जो उसके साथ गिवन फंक्शन होगा वो करेगा। अगर तो इसके साथ जो गिवन फंक्शन है वो भी पॉजिटिव होता तो ये दोनों किस क्वाड्रेंट में होते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन थीटा पॉजिटिव नहीं होता। मींस कि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, लाई इन क्वाड फोर्थ। मज़ीद पार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है पार्ट नंबर 2 में कि कॉस थीटा पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब आप देखें ना, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। वो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, अगर वो देता है ऐसा क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको वो देता है कि कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो और यहाँ पे दे देता है कि सीकेंट थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर आप बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट। तो फिर ये दो क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में और एक क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में, क्योंकि जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सीकेंट होता है। अब ये जो हमारे पास है, एक तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, मीन्स के अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है या क्वाड्रेंट फोर्थ है, ठीक है। जब आप देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन कौन सा है तो फिर आपने उसके जो दो पॉजिटिव हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं ना, उन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो वो किस पे सिलेक्ट करेंगे, वो उसके साथ जो गिवन फंक्शन होता है उसको दे के आप लोगों ने सिलेक्ट करना है।
तो पहले हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि कॉस थीटा क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, तो मीन्स के या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या हमारे पास क्या होगा, फोर्थ में। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव है, मीन्स कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा के भी। और अगर दोनों हमारे पास फंक्शंस पॉजिटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, तो वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है जिसमें हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास थीटा लाई करेगा वो किस में करेगा, लाई इन क्वाड 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा। अब इसमें हमारे पास क्या है, टेन थीटा लेस देन ज़ीरो एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इसमें फिर कॉस